कोरलॉस उस्मान के नाजरीन को मेरे चैनल पर खुश उम्दीद। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हलीमा का राज खुल गया। उस्मान गाजी और बाला खातून 10 से 12 साल के अरसे के बाद अपनी बेटी से मिल चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए और भी बहुत सारी बातें हैं और ट्रेलर पर तबसरा होगा, मगर सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएं कि आपको इस राज की खिलने पर कितनी खुशी महसूस हुई, क्योंकि नाजरीन 6 माह से ज्यादा टाइम हो चुका है। हम इस राज के खिलने का इंतजार कर रहे हैं। कोरलॉस उस्मान का हर मुद्दा ये चाहता था कि बस राज खुल जाए, हलीमा का राज खुल जाए और कोरलॉस उस्मान को इस तरह 4 चांद लग जाएंगे। तो वैसे मैं आपको हकीकत बताऊं तो हलीमा का राज था जिसने कोरलॉस उस्मान को 4 चांद लगाए हुए थे। और अब उगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। और अब क्योंकि हलीमा का राज आने वाली किस्त में खिलने वाला है, इसीलिए आने वाली किस्त में ही एक नई कहानी शुरू होने वाली है और आपके लिए एक नए सिनेरियो की शुरुआत की जा रही है। अब कोरलॉस उस्मान सीरीज के अंदर अगला नंबर किसका है और किसकी हैरत अंगेज कहानी आने वाली किस्तों में दिखाई जाएगी, इस पर बात इंशाअल्लाह कल की वीडियो में बात करेंगे। और आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि आपके जहन में ख्याल आता है मतलब कि किसकी कहानी उगे चलाई जाएगी। और जिस तरह कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज के अंदर पहले अलबाय था, फिर हलीमा, और अब किसका नंबर है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल की वीडियो में आपको कन्फर्म खबर उसके मुतालिक दूंगा, मगर आज की वीडियो में तफसीली बातचीत करने जा रहे हैं कि हलीमा का राज खिलेगा कैसे और क्या सूफिया अपने हाथों से हलीमा उस्मान गाजी के हवाले करेगी या फिर इससे पहले कोई और हालात व वाक़यात दिखाए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह किस्त का इख्तिताम इस जगह पर हुआ था जब वो सूफिया उस्मान गाजी के पास अलिफ चुकी थी और उसने उस्मान के सामने वो पेशकश रखी थी कि आप मुझसे इत्तेहाद करने और बदले में मैं आपको अपनी बेटी दे दूंगी। तो नाजरीन किराम, आने वाली किस्त में सबसे पहले उस्मान गाजी सोफे को कहेंगे कि अलिफी मेरे साथ तो चलिए और मुझे बाहिफाजत शुहदा की वो लाशें चाहिए जहां पर जंग हुई है और अलाउद्दीन और रहमतुल्लाह उनके साथी शहीद हुए हैं। तो उस्मान गाजी वहां से अपने शुहदा की लाशें उठाएंगे। सूफिया भी इस दौरान उनके साथ होगी और आने वाली किस्त में इसी जगह पर, यानी कि यहाँ पर पिछली किस्त में और रहमतुल्लाह अलाउद्दीन ने हमला किया था और ये लोग जाल पे फंस गए थे। तो एक मर्तबा फिर से वहीं पर जंग होने वाली है और उस्मान गाजी और रहमतुल्लाह बे ट्रेलर के अंदर इसी जगह पर लड़ रहे थे। और इस जंग में शिकस्त कलाडेविस को होगी और फतह उस्मान गाजी को होगी। मगर मेरे ख्याल के मुताबिक सोफिया चाहे ऊपर से या फिर मुकम्मल तौर पर उस्मान गाजी के साथ रहेगी, वो उस्मान पर हमला नहीं करेगी बल्कि हमला करने वाला कलाडेविस होगा और वही उस्मान गाजी के साथ जंग करेगा। वैसे अगर आप लोग गौर करें तो ये सुर्ख शैतान सूफिया पहले से काफी ज्यादा तब्दील हो चुकी है। आप लोग इसके चेहरे का अंदाज और इसका जो अब आजकल का स्टाइल है वो देखें तो आपको इस पर बहुत ज्यादा तरस अलिफेगा। अब जब भी हम उसे पौना के साथ देखते हैं तो उसके दिल में पवाना की मोहब्बत महसूस होती है। और ये बात हकीकत है, क्योंकि 10 से 12 साल कैसा तक इसने हलीमा को अपनी बेटी की तरफ पाला और इसे हलीमा से पोइना बनाया और ऐसी मोहब्बत दी कि जब हलीमा जान चुकी थी कि मैं उस्मान गाजी की बेटी हूँ, तब भी वो सूफिया को मारने के लिए रजामंद न थी। हालांकि इसके पास मौका था, वो सोफिया को मार सकती थी, मगर उसने ऐसी कोशिश न की। बहरहाल ये बात तो वाज़ेह है कि सूफिया पोइना से मोहब्बत करती है और उसके दिल में एहसास है, मगर उगे इसकी कहानी क्या होने वाली है ये तो उगे ही देखा जाएगा। बहरहाल ट्रेलर के अंदर और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन थे जिनमें चरकोताई बहुत ज्यादा परेशान नजर आया। अलिफ और वजह अलाउद्दीन वाला मामला है, क्योंकि अलाउद्दीन कबीला छोड़कर जा रहा है और उसने उस्मान गाजी के सामने और रहमतुल्लाह को ये कहा कि शिकार भी तुम्हारा और जिरगा भी तुम्हारा। इसके साथ ही अगर अलाउद्दीन वाले मामले को सामने रखा जाए तो इसके मुतालिक एक रुला देने वाला सिनेरियो दिखाया गया और वो तब अलाउद्दीन में सफ़र पर रवाना होने से पहले अपने बाप से आखिर मर्तबा मिलने की ख्वाहिशमंद थे। तो उस्मान गाजी ने अपने खेमे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो यकीनन उस्मान गाजी का ये रवैया अलाउद्दीन के लिए तो दुख का बाइस बनेगा ही बनेगा, मगर उस्मान गाजी भी दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ कर रहे हैं। अंदर से वो भी टूट चुके हैं और उनका दिल भी रेजा रेजा हो चुका है। मगर नाजरीन किराम, रियासत को कायम रखने की खातिर, रियासत की खातिर अपने बच्चों से मुंह मोड़ना पड़ता है और जब वक्त अलिफी तो उन्हें भी कुर्बान करना पड़ता है। मगर अलाउद्दीन के मद्दा परेशान ना हो, आने वाली वीडियो में उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है और आपको बताऊं
गा कि किस तरह डायरेक्टर आपको खुश करेगा और अलाउद्दीन पे हीरो बनकर उभरेंगे। तो बहरहाल उधर गुंजा और होरफरा भी आपस में लड़ रही हैं और पिछले की सही एक दूसरे को टोक रही हैं। एक कहती हैं तेरे खावंद की गलती है, दूसरी कहती है तेरे की है। लेकिन बाला खातून ने यह मामला ही खत्म कर दिया और ये कहा कि तुम दोनों ही गलत हो, ये मामला मर्दों का है और मर्द ही निपटाएं, तुम्हें एक दूसरे के बाल खींचने की जरूरत नहीं।